नेक्स्ट टॉपिक हम क्या कवर करने जा रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद लास्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे रैशनलाइजेशन। अगर आपने ये दो टॉपिक सीख चुके हैं अच्छे से, कौन कौन सा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपने सीख चुका है अच्छे से, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इजी लैंग्वेज में सॉल्व करने की या फिर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें जो सबसे पहले जो पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है? इसका जो इंडेक्स होगा या फिर इसको सर्ट्स होगा या फिर इसका पावर होगा या फिर इसका डिग्री होगा, वो क्या होना चाहिए बताओ? सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। और मल्टीप्लाई कैसे होगा? जो भी डिजिट्स जो भी रूट के अंदर जो भी डिजिट होगा वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है √2 को मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखो, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। तो इंडेक्स सर्ट्स किसको बोलते हैं? जो भी पावर में होती है, अगर फ्रैक्शन में तो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं या फिर सर्ट्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो ये बेसिकली क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ? ये बेसिकली हो जाएगा 2 × 3, पावर कितना आ जाएगा बताओ? 1/2 हो जाएगा। ये चीज़ हमने एक्सपोनेंट में सीखा था। तो ये मेरा हो जाएगा 2 × 3 = 6, पावर कितना आ जाएगा बताओ? 1/2 हो जाएगा। बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो क्या दे रखे हैं बताओ? सेम रूट के दे रखे हैं। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर क्यूब रूट दे रखा है तो क्यूब रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट स्क्वायर रूट कभी भी क्यूब रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा रूट का 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं √3 × √5, और मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। तो देखो दो चीज़ है, ये जो √5 है वो किस में होता हो? उसका साइन प्लस है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है बताओ? माइनस होता है, और रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × 5 = कितना हो जाएगा बताओ? 15। तो ये स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये मेरा 15 हो जाएगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो हम इसको एक्सपोनेंट के हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको ऐड करना है मुझे, √3 को ऐड करना है किसके साथ? सॉरी, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बताओ? किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। ये जो मेरा 3 की पावर कितना आ जाए बताओ? 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ जाए बताओ? क्यूब रूट का मतलब 1/3। जितना भी रूट बोलेगा वो पावर में चला जाएगा रेसिप्रोकल में। अगर क्यूब है मतलब 3 रूट है, 3 रूट है तो वही 1/3 हो जाएगा, 2 रूट है तो 1/2 हो जाएगा, 4th रूट है तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसमें कोई सी भी आइडेंटिटी या फिर जो भी एक्सपोनेंट के लॉज है ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये मेरे आगे सॉल्व नहीं होगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। आप वैसे भी सोच सकते हैं कि √3 जो है इरेशनल नंबर है, √2 जो है क्यूब रूट ऑफ 2 जो है ये भी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कैसे होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो मतलब √3 के पास भी बहुत सारे क्या है बताओ? डिजिट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, जो कभी भी पैटर्न नहीं बना रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। और क्यूब रूट ऑफ 2 में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं रैंडमली? बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे पता ही नहीं है कि 10 प्लेस में या फिर 100 प्लेस पे वो डिजिट्स जो है वो कितनी है, इसीलिए ये दोनों क्या नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ये दोनों ऐड क्यों नहीं होंगे, तो आप वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने के लिए सर्ट्स क्या होना चाहिए बताओ? सेम होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ से मैं क्या नोट डाउन कर सकता हूँ बताओ? नोट डाउन कर सकता हूँ मैं, ये √a है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ √b के साथ तो ये क्या आ जाएगा? √ab हो जाएगा।
और वेर ए और बी क्या है बताओ मेरा, पॉजिटिव रियल नंबर। और ये क्या होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। दो चार और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें याद रखना है, सॉरी आइडेंटिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी याद रखना है। इस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 2 हो जाएगा। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, ये जो मल्टीप्लाई है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो नंबर है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली हम इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये मेरा आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। इतनी बात क्लियर है। रूट वाले नंबर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर वाले नंबर है वो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक और एग्जांपल देख लो। अगर मैं बोलूँ 3 रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 3, एक काम करते हैं, आपको दिख रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखो क्या है मेरा बताओ, -3 मल्टीप्लाई बाई रूट 7, सॉरी -3 रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 3। तो मुझे अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो ये भी क्या होता है, स्क्वायर रूट है, ये भी क्या होता है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नंबर है वो नंबर बाहर से, जो बाहर वाले नंबर है वो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे पहले मल्टीप्लाई की केस में हम क्या देखते हैं, साइन बैठाते हैं। तो ये माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है, और ये क्या बताओ प्लस है। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आएगा बताओ, साइन माइनस का आएगा। ये 3 2 सा कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 2 हो जाएगा। और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा माइनस का 6 रूट 7 3 ज़ा 21। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरा मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक वाला था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम धीरे धीरे हम अपने लेवल को क्या करेंगे बताओ, अपग्रेड करेंगे। फिर हम इसमें आइडेंटिटीज़ में आएंगे कि आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ठीक है, तो ये तो मेरा मल्टीप्लिकेशन का हो गया। उसी तरह मैं डिवीजन की अगर बात करूं तो डिवीजन में वैसा ऐसा सच कुछ है नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करते हैं किसमें बताओ, डिवीजन में भी। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कॉपी को सेट कर लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मुझे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है बताओ, अगर मुझे डिवाइड करना है रूट 2 है, ये रूट 3 है, क्या मैं इस रूट और इस रूट को कैंसिल कर सकता हूँ? सोचो पहले। रूट 2 क्या है बताओ, इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है बताओ, इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। मुझे पता नहीं कि कौन कौन से डिजिट्स हैं और कौन कौन से रूट 3 में डिजिट्स हैं। ठीक, तो जब हमें पता ही नहीं है कि ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता तो ये क्या आ जाता, 2/3। ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल को डिवाइड करोगे तो इरेशनल ही होता है, बट ये क्या आ गया बताओ, इरेशनल आ गया। तो इसलिए ये जो है ये इक्वल नहीं है। तो बेसिकली ये किसके इक्वल होगा बताओ, हम इसको, दोनों इरेशनल है तो हम 2/3 कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है नोट करके, कि अगर मेरे पास क्या है बताओ, रूट ए है, अपॉन में क्या है बताओ, रूट बी है, और ये जो हो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ए बाई बी। लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। अगर ये दे रखा है तो ये लिख देंगे, अगर ये दे रखा है ये लिख लेंगे। वो डिपेंड करेगा कि ये क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है। अगर इससे इस पे आना है तो ये अप्लाई करेंगे, अगर इससे इस पे आना है तो हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने बेसिक वाला देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है बताओ, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले बेसिक वाला ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, मुझे मल्टीप्लाई करना है 6√5 मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ है, बाय 2√5।
बहुत आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 6√5 बाई की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 2√5, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट। जो नंबर है वो नंबर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये मेरा हो जाएगा 6 2 12 मल्टीप्लाई 25। और हम जानते हैं 12 का 12 स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो 6 5 12 5 12 पंचे 60। तो ये मेरा हो गया 60, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेता हूं मैं डिवाइड का। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर क्या था, बताओ। एग्जांपल नंबर कितना है मेरा, एग्जांपल नंबर 14 है। क्या बोल रहा है, डिवाइड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिवाइड 8√15 बाई 2√3। बहुत आसान है, इसको मुझे डिवाइड करना है। तो ये सिंपली हम इसको लिखेंगे 8√15 डिवाइड का मतलब ये वाला डिवाइड लगा देता हूँ और मेरा क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं 15 को कंबाइन करने की कोशिश करूं या फिर मैं दो, ये रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर है, तो ये रूट वाले बाहर वाले एक साथ सिंप्लीफाई हो जाएंगे और जो रूट के अंदर है वो एक साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग अलग में रूट दे रखा है, इसको हम कंबाइन करके एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 2 1 2 2 4 8, तो ये 4 हो जाएगा। और मैं दोनों ब्रैकेट दोनों जो रूट है इसको एक ही ब्रैकेट एक ही स्क्वायर रूट में ले लेता हूँ 15/3 और ये ब्रैकेट के अंदर कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3 3 5 15, तो ये मेरा हो जाएगा 4 एक मिनट, ये मेरा हो जाएगा 4, ये मेरा हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5/1, तो ये हो जाएगा 5। ये मेरा क्या हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने बेसिक जो मेरा मल्टीप्लिकेशन था और बेसिक जो हमारा डिवीजन था हमने वो सीख लिया। अब हमें जो सीखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले सीखने हैं। तो देखता हूँ क्या क्या दे रखा है क्वेश्चंस, 4-5 अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, क्वेश्चंस सिर्फ सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रैशनलाइजेशन में आएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं इसी पैटर्न में, जिसको मुझे क्या करना है बताओ, मल्टीप्लाई करना है। बड़ी दुख भरी कहानी है। हमने ये जो है क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर चुके थे, इसका वीडियो बना चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मुझे इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन इधर हैं और 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन इधर हैं। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के हैं, बट हम इसमें एक्सपोनेंट इसमें जो है हम इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। सबसे पहले हम इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसका लेवल अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, √3 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 2 + √2 दे रखा है। इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने देखा है तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो √3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा या √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप बोलेंगे कि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो क्या है बताओ, गलत है। ये जो √3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों दोनों के साथ होगा, क्योंकि इसमें क्या है बताओ, ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसा लिखा होता √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2, अगर ऐसे लिखा होता तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो रहा है बताओ, 2 के साथ हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है बताओ, ब्रैकेट है, तो ये बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। तो ये √3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये √3। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी रूट वाले नंबर और ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है हम इसको आगे लिखने की कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा है? तो ये हम 2 आगे हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय √3। फिर क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा? था प्लस होगा। फिर से प्लस आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट, प्लस ब्रैकेट प्लस, मतलब प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? प्लस। तो ये हो जाएगा मेरा √3 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्क्वायर रूट चेक करते हैं, स्क्वायर रूट नहीं मतलब रूट चेक करते हैं कि वो रूट सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, मतलब इसे एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये 2√3 एज इट इज लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या है? प्लस का प्लस। नेक्स्ट देखो √3 है और √2 है, दोनों के दोनों ही इरेशनल नंबर है और दोनों के दोनों ही स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 √3 प्लस ये रूट का 6 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो ये जो 2 है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सबसे पहला लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई √2 प्लस 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 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई 3 √3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2 √2 प्लस का प्लस 2 3 ज़ा 6 और ये क्या आ जाएगा? √3। अब बताओ क्या ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे? 2 √2 प्लस 6 √2 में कर दूं इसको, 2 और 6 को ऐड कर दूं? नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये यहीं तक मेरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐड करने के लिए हमने 2 कंडीशन बताया था। इससे पहले वाले वीडियो में ऐड करने के लिए हमने 2 कंडीशन बताया, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऐड नहीं होगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो 4 है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो 4 है प्लस का है, यहाँ पे भी क्या बताओ? प्लस है। तो 4 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले साइन बैठाते हैं, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा? था प्लस। ये 4 मल्टीप्लाई 2 √2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस होता है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 6 √3। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये जो रूट के बाहर वाले नंबर है वो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, प्लस का 8 और ये √2 और ये माइनस का माइनस, ये 4 6 ज़ा 24 और ये हो जाएगा मेरा √3 का √3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये दोनों ऐड अप नहीं होंगे, ये √2 है, ये √3 है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ऐड क्यों नहीं हो रहा है, इससे पिछले वाला जो वीडियो है या इससे पिछले वाला जो वीडियो है आप एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, और है राइट साइड में 2-3 क्वेश्चन और है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस का जो दे रखा है 4 √2, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस 3 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये सबसे पहले जब भी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले साइन बैठाएंगे। तो साइन कैसे बैठाएंगे? -4 √2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है बताओ? माइनस होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाता है? 2 हो जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा, 4 √2 मल्टीप्लाई बाय 3 √3। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा बताओ? ये बेसिकली हो जाएगा ये जो नंबर है रियल नंबर है वो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा -4 2 ज़ा 8 और रूट एज इट इज रह जाएंगे। माइनस का माइनस, ये जो नंबर है बाहर वो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे और ये जो रूट वाले नंबर है वो रूट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 और ये रूट के अंदर 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी उसी पैटर्न में है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो सबसे पहले साइन बैठाएंगे माइनस और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 √3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 8 √3 मल्टीप्लाई 3 √3। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 8 2 ज़ा 16 √3 और ये मेरा हो जाएगा प्लस और ये 8 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है 3 के साथ √3 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
8 3 ज़ा 24, और ध्यान से देखो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये मेरा आएगा √9, और हम जानते हैं √9 किसका इसका कितना निकलेगा बाहर आएगा बताओ, 3 आएगा, तो ये 3, तो ये मेरा हो जाएगा -16 √3 प्लस 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, और 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और ये मेरा क्या हो गया था फाइनल। इसको मत ऐड कर देना कि 72 में से 16 माइनस हो जाएगा। ये इस वाले नंबर के साथ इरेशनल नंबर है, इस वाले के साथ इरेशनल नहीं है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ये रियल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। दो रैशनल को इरेशनल के साथ हम ऐड नहीं कर सकते, तो एज इट इज ये रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर था जो मल्टीप्लाई हो रहा था। देखो एक ही नंबर है -4√2, यहाँ पे भी -8√3, इधर भी देखो, इधर भी मेरा क्या है बताओ, इधर भी मेरा √3, इधर भी 2, इधर भी क्या बताओ 4 है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, बट इसमें क्या दे रखा है, इसमें मेरा दे रखा है एक से ज़्यादा टर्म जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 3√3 है, फिर प्लस है 2√2 है, फिर 2√3 है, -4√3 है। ये इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल, दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। अब तुम खुद सोचो, अगर मेरा ये नहीं होता तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता, तो लिख लेते हैं इसको 3√3 ब्रैकेट में ये पूरा 2√3 -4√3। बात समझ में आई। अगर ये टर्म नहीं होता तो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होता। सिमिलरली अगर मेरे पास ये नहीं होता तो ये क्या होता बताओ, ये जो सेकंड जो टर्म का जो सेकंड टर्म है, तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। प्लस का प्लस में है तो प्लस में मल्टीप्लाई होगा, ये 2√2, तो ये मेरा आ जाएगा 2√3 -4√3। बस हमने रिड्यूस कर दिया, एक टर्म को दो टर्म से मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म को दो टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत आसान है, इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। ध्यान से देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो साइन प्लस का आएगा, और ये मेरा आ जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3, फिर प्लस का है माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3, फिर प्लस का प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√3, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस फिर ब्रैकेट फिर माइनस, तो माइनस आएगा, तो ये 2√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो रूट के बाहर है वो रूट के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 2 सा कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं √3 इंटू √3, ये हो जाएगा √9, माइनस का माइनस, 3 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और ये √3 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, प्लस का प्लस 2 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये √2 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √6 हो जाएगा, माइनस 2 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8, और ये जो √2 है और √3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। 6 मल्टीप्लाई 9 का रूट निकलेगा 3, -12 इंटू 9 का रूट निकलेगा 3 प्लस। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? देखो ये भी √6 है, ये भी क्या बताओ √6 है, तो दोनों का रूट सेम है, और दोनों के दोनों ही क्या है बताओ स्क्वायर रूट है। रूट के अंदर जो डिजिट है वो सेम है, और दोनों के दोनों ही क्या है बताओ स्क्वायर रूट है। इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो 4 में से क्या माइनस होगा बताओ, 4 में से क्या माइनस होगा, 4 में से 8 माइनस होगा, तो ये मेरा आ जाएगा 4 में से 8 माइनस होगा तो कितना देगा बताओ, माइनस का 4√6 देगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये अब मैं लिख लूँगा 6 3 = 18 -12 3 = 36 प्लस माइनस माइनस 4√6। तो ये 18 में से 36 जाएगा तो ये माइनस का 18 होगा, माइनस का 4√6। क्या मैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, दोनों ऐड नहीं होंगे। या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी उसी पैटर्न में हम बनेंगे। ये जो है ये कहीं ना कहीं आपको रैशनलाइजेशन में बहुत ही
क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रैशनलाइजेशन में बेसिकली हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह प्लस का जो 7 है ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √2, फिर प्लस का √7 ब्रैकेट में 3 प्लस √2। इतनी बात क्लियर है। बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 × 3 प्लस का प्लस ये 4√2, फिर ये प्लस ही होगा क्योंकि सारे के सारे प्लस है, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं। ये √7 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर प्लस √7 मल्टीप्लाई बाई √2। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 हो जाएगा, बीच में प्लस का प्लस, ये 4√2 प्लस ये √7 है और ये 3 है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा 3√7। क्यों, क्योंकि एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो ये अंदर में तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे नहीं, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। प्लस का प्लस, √7 है √2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इससे लास्ट वीडियो में देखा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये रूट हो जाएगा मेरा 7 2 14। अब ध्यान से देखो, क्या कोई किसी के साथ कंबाइन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये √2 है, ये √7 है, ये स्क्वायर रूट क्या होता है 14 है, तो ये मेरा एड अप नहीं होगा। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिमिलरली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 प्लस √3 और ये मेरा हो जाएगा 5 माइनस √2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो मेरा आ जाएगा 3 पूरे के पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा √2, और ये प्लस का जो √3 है पूरे के पूरे के साथ क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस माइनस माइनस, ये √3 का साइन क्या होता है, प्लस है, और √2 का साइन माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 3√2 प्लस का प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, ये 5√3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा √3 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 3 15 माइनस 3√2 प्लस 5√3 माइनस, दोनों रूट के नंबर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएंगे, तो ये √6 हो जाएंगे। ध्यान से देखो, कोई किसी के साथ सिंप्लीफाई होगा नहीं, बोलो क्यों, ये रैशनल नंबर है तो ये तो अलग ही रहेगा। ये √2 है, ये √3 है, यार ये √6 है, तो अलग अलग नंबर है रूट के अंदर, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी क्या है बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो ये जो मेरा है 3√5 है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो माइनस का है, कौन सा है, माइनस का 5√2 है, तो ये पूरे के पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको बस इसको हम लिख लेते हैं। तो ये 3√5 ब्रैकेट में 4√5 प्लस 3√2, फिर क्या है बताओ, माइनस 5√2 है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4√5 प्लस 3√2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या कर दिया कि पहला टर्म जो है दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा जो टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट का, वो दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दिख रहा है आपको क्लियरली। तो इसको हम जस्ट इसको क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर दें, दोनों प्लस में है, तो मतलब ये दो 3 का साइन भी प्लस में है और 4 का साइन भी क्या होता है प्लस में, तो ये साइन प्लस में आएगा। 3√5 मल्टीप्लाई बाई 4√5 आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये क्या प्लस में ही आएगा। 3√5 मल्टीप्लाई बाई 3√2, ये ब्रैकेट ओपन कर लिए, उसके साथ दूसरे ब्रैकेट के भी ओपन कर लेंगे। ध्यान से देखो, ये मेरा माइनस है, फिर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर उसके आगे क्या होता है प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा बताओ, माइनस। तो ये हो जाएगा मेरा 5√2 मल्टीप्लाई बाई 4√5 हो जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा। 5√2 मल्टीप्लाई 3√2 हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो रूट के बाहर है, ये बाहर वाले बाहर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई √5, तो क्या निकल जाएगा इसका बताओ, 25 होगा और उसका 5 निकल जाएगा, फिर प्लस का प्लस
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, मल्टीप्लाई 5 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का सॉरी रूट 10 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, ये 5 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो रूट 2 है रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस रूट 10 आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा बताओ, बेसिकली ये मेरा आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 होगा और उसका कितना निकल जाएगा बताओ, 2 निकल जाएगा, तो ये 12 5 ज़ा 60 और ये प्लस का 9 रूट 10 माइनस 20 रूट 10 माइनस 15 2 ज़ा 30। अब ध्यान से देखो कि कौन कौन जो है सिंप्लीफाई होगा, ये जो 60 है ये माइनस 30 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे देखो रूट 10 है, यहाँ पे भी क्या है बताओ, रूट 10 है, तो दोनों के दोनों स्क्वायर रूट है और दोनों के दोनों जो रूट के अंदर नंबर क्या है बताओ, सेम है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो बताओ 60 प्लस का है और 30 माइनस का है, तो दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ऐसे लिख लेता हूँ, एक बार 60 माइनस 30 लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद 9 रूट 10 माइनस 20 रूट 10 लिख लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बता, 60 में से 30 माइनस होगा तो कितना होगा, 60 में से 30 माइनस होगा तो कितना होगा, तो 30 होगा, फिर मेरा माइनस प्लस का 9 है, फिर माइनस का क्या बताओ 20 है, तो मेरा आ जाएगा माइनस का 11 रूट 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे और फर्दर नहीं, ये क्या है बताओ, रूट 10 है और ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, तो दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो एक और छोटे छोटे दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये भी देख लो, ये मल्टीप्लाई करना है, ये देखो ये क्या बताओ, 5th रूट ऑफ 16 है और ये 5th रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तो बस इसका जो लॉ है हम वो लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो रूट का मतलब होता है फ्रैक्शन, अगर मैं पावर की बात करूँ तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये 16 की पावर क्या हो जाएगा बताओ, 1/5 हो जाएगा, 5th रूट है तो 1/5 हो जाएगा, अगर ये 4th रूट होता तो 1/4 हो जाता, यही अगर मेरा क्या हो जाता बताओ, सेकंड स्क्वायर रूट होता तो 1/2 हो जाता, मल्टीप्लाई ये 2 पावर कितना हो जाता, 1/5 हो जाता है, बहुत आसान है। तो देखो पावर सेम है, बस बेस को क्या कर दो बताओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 16 इंटू क्या आ जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, 16 इंटू 2 मेरा आ जाएगा 32, पावर कितना है बताओ 1/2 नहीं है, बहुत बहुत मिस्टेक्स हो गया, ये क्या होगा 1/5, तो ये 1/5, तो ये 62 जो है वो सॉरी 32 जो है ये लार्ज नंबर है, इसको मुझे फैक्टराइज करके रिड्यूस करना पड़ेगा, 2 से दोगे 16 आएगा, फिर 2 से दोगे 8 आएगा, फिर 2 से दोगे 4 आएगा, फिर 2 से दोगे 2, तो ध्यान से देखो 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, किसको बताओ 32 को, तो ये 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 उसकी पावर 1/5, ये बताओ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना बचेगा बताओ 2 बचेगा, क्लियर है इतना। एक सिमिलरली ये भी दे रखा है, बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे कि ये 4th रूट ऑफ ए है और ये 4th रूट ऑफ बी है, तो ये मेरा हो जाएगा a/b और ये क्या हो जाएगा 4th रूट ऑफ a/b हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये होल 4th रूट ऑफ 243 डिवाइडेड बाय 3, बस इसको ब्रैकेट रूट के अंदर है, इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 1 3 3 7 और 8 और ये 1, तो ये कितना हो गया 4th रूट ऑफ 81, तो मैं 81 को फैक्टराइज कर लेता हूँ, 3 से डिविजिबल हो जाएगा 27, फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा मेरा 9, फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा मेरा 3, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ 4 टाइम्स, तो मैं 81 को ऐसे रहने देता हूँ, ये 4th रूट है तो 1/4 चला जाएगा, 81 को 1 2 3 4 3 की पावर कितना 4 हो जाएगा और ये होल पावर 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो बेसिकली मेरे पास कितना आ जाएगा तो आंसर 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में ट्राई करना है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा वीडियो लेंदी चला जाएगा। तो बताओ आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इससे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये हमने आइडेंटिटी यूज नहीं किया है, हमने आइडेंटिटी यूज, कौन कौन सा आइडेंटिटी बताओ, मेरे पास 3 आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम अभी तक यूज़ नहीं किए हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम यही आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम
रैशनलाइजेशन में आएंगे, जो बहुत आसान है। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गया तो रैशनलाइजेशन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये इसमें सेम वही मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।